हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, जिसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है छोटा सा, दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स को कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और कुछ करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए समझते हैं आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। हाँ जी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम पहले समझते हैं वेलोसिटी को। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई कोई भी चीज़, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की अगर वेलोसिटी में बदलाव आता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, एक्सेलरेशन में है। दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु क्या है, एक्सेलरेटिंग है। अब बात आती है कि भाई वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में बदलाव कैसे कैसे आ सकता है। तो जब हमने स्टार्टिंग में वेलोसिटी को समझा था, तो याद करिए वेलोसिटी को हमने बोला था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। जिसका क्या मतलब है, वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि इसमें दोनों चीजें होती हैं आपकी, मैग्नीट्यूड यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो ये दोनों चीजें आपकी वेलोसिटी में होती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बदलेगी, चाहे उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो नंबर होता है, लाइक अगर आप कहते हो 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 2 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर हम बोले टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये उसकी डायरेक्शन। तो अगर अब इनमें से किसी में भी चेंज आएगा, बदलाव आएगा, अगर डायरेक्शन में भी या उसके मैग्नीट्यूड में भी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है। अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े एक्सेलरेशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी, नॉन यूनिफॉर्म के भी, कि वेलोसिटी कब कब आपकी बदलती है। अब क्या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे एग्जांपल्स के बारे में आप सोच सकते हैं जहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट फिर भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, जो नंबर है वो नहीं बदल रहा, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट किस में है, एक्सेलरेशन में है। तो किसकी वजह से होगा वो बदलाव, फिर किसकी वजह से आया वो चेंज, वो आया उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंज। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, उसकी डायरेक्शन को बदल के भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां ऐसा होता है कि कैसे डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी आपकी चेंज हुई। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो आप अगर किसी एक क्लोज पाथ पे, लाइक एक रेक्टेंगुलर पाथ है आपका, उस पर मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी क्या है आपकी, सेम है, उसी वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं, तो कैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, अब आप ए से, यहाँ से पहले ए से बी अगर जा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी जो है से वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आप इसी वेलोसिटी से पूरे रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेलोसिटी हम बोलेंगे चेंज हो रही है। कैसे, अब देखो, आप ए से बी गए, ठीक है, आप स्ट्रेट जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बी से सी पे मूव करना चाहेंगे, आपको इस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर जब आप सी से डी आएंगे, बी यहाँ से बी से सी आगे, फिर आपको सी से डी जाना है, तो इस पॉइंट पे फिर से आपको डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। यही फिर से होगा, डी से ए जाएंगे, आपको डायरेक्शन फिर से चेंज करनी पड़ेगी, फिर से ए से बी की तरफ जाएंगे, इस पॉइंट पे फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन, कोई भी एक चीज अगर बदले, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ इस रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इट इज, वो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होते हुए भी बदल रही है। किसकी वजह से, उसकी डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से। और क्या हो सकता है, ये तो था रेक्टेंगल। अगर हम ले लें हेक्सागन, यानी कि 6 साइड्स, अब इसमें उसे रेक्टेंगल था जब, तो उसे कितनी बार वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी, 4 बार उसे वेलोसिटी चेंज, जो डायरेक्शन बदलनी पड़ी, तो 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई। अब अगर हेक्सागन की बात करें, तो अब उसको कितनी बार वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, या कितनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ एक पॉइंट पे 2, 3,
4, 5, 6। ठीक है, हर पॉइंट पे उसको यहाँ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ उसे 6 टाइम्स चेंज करनी पड़ी, यहाँ पे 4 टाइम्स चेंज करनी पड़ी। अब ऐसे ही हम इन साइड्स को बढ़ाते जाए। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये क्या होगा, एक सर्कल की शेप ले लेगा। आप इसकी साइड बढ़ाते जाएं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे अगर आप ऑक्टागन ले लें, 8 साइड्स हैं, वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या लिया, आपने ले लिया ऑक्टागन। ऑक्टागन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, और धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, पहले कम सर्कल था, अब और धीरे धीरे सर्कल की तरफ जा रहा है। 8 से अगर 9 पे जाएं, 10 पे जाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं साइड्स को, तो क्या होगा, जो ये वाला पाथ है ये कम होता जाएगा धीरे धीरे, और एक किसकी शेप ले लेगा, धीरे धीरे ये एक सर्कुलर फॉर्म में ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक सर्कुलर पाथ की हम बात करें तो जिसमें यहाँ पे कितनी साइड है, 8, तो 8 टाइम्स उसे चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम साइड्स को इनफाइनाइट कर दें, मतलब अनगिनत नहीं गिनी जा सकती, तो किसकी फॉर्म ले लेगा, एक सर्कल की। तो सर्कल में आप कितनी बार डायरेक्शन को चेंज करेंगे, इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि आपकी जो ये साइड थी वो क्या बन गई है, अब एक पॉइंट। क्योंकि ये कम करते जाओ तो अल्टीमेटली क्या एक स्टेज आ जाएगी कि साइड बिल्कुल आपकी क्या बन जाएगी, एक पॉइंट, एक बिंदु। ठीक है, तो हर सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। तो हर पॉइंट पे सर्कल की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले इधर है, यहाँ है, इधर है, तो ऐसे आपकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे ही मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आपका क्या हो, जो आपकी वेलोसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, बट हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वो कौन से, जब एक क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड पाथ पे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, से लाइक सर्कल में, तो ऐसे पाथ्स को, ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम कैसे समझे भी, जैसे हमने बोल तो दिया कि सर्कल का पाथ है। ठीक है, इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। आप क्या करें, आप एक पत्थर पे एक स्टोन टाई करें। ठीक है, आपने स्टोन टाई किया और आप उसको ऐसे घुमाएं। ठीक है, तो स्टोन टाई करके जब आप उसको घुमाएंगे तो एक पाथ वो फॉर्म, एक सर्कल की फॉर्म में वो रोटेट करेगा कि आपका कुछ इस तरह का पाथ वो बनाएगा। ठीक है, यहाँ आपने एक सर्कल को टाई, एक पत्थर को टाई करके आप एक धागे की हेल्प से उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो क्या होगा यहाँ, अब अगर उस धागे को आप सेंटर से अब किसी भी पॉइंट पे उसको छोड़ते हैं, ठीक है, वो धागा आपका रोटेट हो रहा है, धागा आप पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं, पत्थर घूमेगा धागे से, वो ऐसे एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ जब उसने लिया, आप क्या करो, यहाँ से धागे को छोड़ दो, तो ये पत्थर कैसे जाएगा, क्या ये ऐसे गोल घूमता रहेगा, या ये क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे आपने छोड़ा तो यहाँ से ये पत्थर ऐसे स्ट्रेट चला जाता है। ठीक है, आपने पत्थर लिया, धागे से बांधा, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो पत्थर घूम रहा है पहले तो, अब जिस भी पॉइंट पे से आपने यहाँ छोड़ दिया, पत्थर को आपने यहाँ छोड़ा, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे जब उसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे वो उसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, वहाँ से वो स्ट्रेट मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन वो शो करेगा। लेकिन जब वो राउंड घूम रहा है तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। हर किसी एक पॉइंट पे जब आप उसको छोड़ते हैं तो अलग अलग दिशा में वो जाता है। इसके एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में भी देखते हो, लाइक वो डिस्क थ्रो वाले गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, पहले तो जो आपका प्लेयर होता है वो पहले उसको उठा के पहले अपनी बॉडी के साथ पूरा रोटेट होता है, फिर उसको थ्रो करता है। तो जिस भी डिजायर डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन उसको चाहिए जहाँ फेंकना है, तो उस पॉइंट पे वो रुक के उधर वो उसको फेंक देते हैं ताकि वो स्ट्रेट जाए।
तो ये ऑब्जेक्ट जब आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहाँ पे भी आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी, अब इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस। अगर इसकी सर्कल की रेडियस आपकी r है तो इसकी क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस 2πr। मतलब इस पे आप घूम रहे हैं तो यही डिस्टेंस आप कवर करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2πr। और अगर आप t टाइम में ये पाथ कवर कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2πr/t। और सर्कुलर पाथ पे मूव करना, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अपनी डेली लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, चाहे आप पार्क, राउंड पार्क में घूमते हैं या जो एथलीट होते हैं जब वो डिस्क थ्रो करते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को और क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो डाउट रह गया उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।